नमस्कार दोस्तों, चैनल पर स्वागत है आपका। तो आइए आज हम देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस पर कुछ स्पेशल युवा बिजनेसमैन की स्टोरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको हार्दिक बधाई। बिजनेसमैन की दुनिया में नई पीढ़ी के लोगों ने लहराया अपना परचम, खुद के दम पर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस मौके पर युवा बिजनेसमैन की सफलता की बात करना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसा ही जज्बा दिख रहा है देश के युवा बिजनेसमैन में, जिन्होंने कम उम्र में ही खुद की मेहनत और लगन से बिजनेस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। भारत के रहने वाले युवा कारोबारी जैसे ईशा अंबानी, बिन्नी बंसल, अंजलि सूद, विजय शेखर शर्मा जैसे इत्यादि लोग शामिल हैं। देखिए, जैसे भाविन तुराखिया, सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वालों की सूची में तुराखिया ब्रदर्स का नाम सबसे आगे है। दिव्यांग भाविन तुराखिया फोर्थ की टॉप 100 अमीरों की सूची में शामिल रह चुके हैं। दिव्यांग तुराखिया और भाविन तुराखिया डायरेक्ट आई कंपनी के को फाउंडर हैं। डायरेक्ट आई विभिन्न तकनीक कंपनियों का समूह है, जिसकी स्थापना 1958 में महज 25,000 रुपये की लागत से की गई थी। अब यह 1.55 लगभग $1.5 अरब से भी ज़्यादा की वैल्यू है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले तुराखिया ब्रदर्स ने गेमिंग बिजनेस से अपनी कंपनी की शुरुआत की और फिर वेब होस्टिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड ऐप की दुनिया में कामयाबी हासिल की। अब भारत के साथ साथ इनकी कंपनी यूएसए और यूएई से भी संचालित होती है। तो अब देखते हैं बिन्नी बंसल की कुछ कहानी भी कम नहीं है। बिन्नी सचिन बंसल, इस बिजनेसमैन की दुनिया में फ्लिपकार्ट के संस्थापक 37 वर्षीय बिन्नी बंसल और 39 वर्षीय सचिन बंसल का नाम भी आता है। इन दोनों की कुल संपत्ति करीब 7500 करोड़ रुपए है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से बाहर निकलने के बाद से बिन्नी बंसल एक एंजल निवेशक के रूप में कई स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा सचिन बंसल ने इसकी सह स्थापना की है और नवी के सीईओ हैं, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। आइए अब तीसरे बिजनेसमैन की बात करते हैं, नितिन निखिल कामत जी। फाइनेंशियल कंपनी जीरोधा चलाने वाले नितिन कामत और निखिल कामत भारत में 40 साल से कम उम्र के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपतियों में से एक हैं। दोनों भाइयों की कड़ी मेहनत के चलते जीरोधा देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म बनकर सामने आई। कम समय में ही इसने ग्राहकों की संख्या के लिहाज से बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में यह निवेशकों की पसंदीदा ब्रोकरेज फर्म बनकर उभरी थी और आज भी पहली पसंद बनी हुई है। विजय शेखर शर्मा, आप इन्हें जानते ही होंगे। भारत में नोटबंदी के बाद पेटीएम ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। इनका डिजिटल भुगतान से शुरू हुआ सफर आज ई कॉमर्स की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। साल 2010 में विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम की स्थापना की थी। 42 साल के विजय शेखर शर्मा फोर्ब्स की टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में शामिल रह चुके हैं। वहीं पेटीएम आज 2.15 अरब डॉलर की कंपनी बन चुकी है। विजय शेखर शर्मा ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज इस मुकाम पर हैं। आइए बात करते हैं अब ईशा आकाश अंबानी की। देश के सबसे रईस व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने भी खुद को साबित किया है। फॉर्च्यून की सूची में शामिल ईशा और उनके जुड़वा भाई आकाश अंबानी को रिलायंस जियो की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और इसे नए मुकाम पर ले गए। जियो को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। दोनों ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के साथ 9.99 लगभग 10% की हिस्सेदारी के लिए $5.7 बिलियन की डील को सफलतापूर्वक पूरा किया है। फॉर्च्यून ने लिखा है कि इंटेल, क्वालकॉम और गूगल जैसी कंपनी को रिलायंस के साथ जोड़ने और उनसे निवेश लाने का काम भी ईशा और आकाश के नेतृत्व में पूरा हुआ। ओयो वाले रितेश अग्रवाल, शायद आप इन्हें जानते भी होंगे। दीपिंदर गोयल भी शामिल हैं। वीडियो लंबा होने की वजह से हम इन लोगों के बारे में नहीं, अपनी बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। हाँ, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता दोस्त, पर मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।